सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 50 से 60 साल के मेल के लिए। तो इसमें हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस क्या है, यानी वो क्या क्या रिकमेंड करता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे लेनी चाहिए एंड उनकी डेली की डोजेस क्या होंगी, साथ में उनके फंक्शंस क्या होंगे एंड फूड अल्टरनेट्स यानी कहाँ कहाँ से ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे ओमेगा 3। सो आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और फंक्शन क्या यानी इसका काम क्या, तो ये पर्टिकुलरली आपके जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है ना, उन्हें दूर करता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रिएंट्स की भरपाई के लिए आप क्या ले सकते हो, फैटी फिश ले सकते हो, ठीक है, 2 बार 1 हफ्ते में, या फिर 2 वॉलनट्स जो अखरोट होता है ना, वो आप डेली ले सकते हो। विटामिन D3 पर डे आपको रिक्वायरमेंट होती है 1000 से 2000 IU, ठीक है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाता है। एंड ये आपको मिल जाएगा 20 मिनट अगर सूर्य की रोशनी में बैठते हो ना, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बी कम्प्लेक्स, तो उसमें आपको B12 लेनी है। B12 मतलब डाइट में लेनी है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी है 2.4 माइक्रोग्राम। एंड फोलेट 400 माइक्रोग्राम, जो रिड्यूस करता है ब्रेन सिंकेज को, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा स्प्रोट्स, जो जैसे जमे हुए चने जो होते हैं, मूंग होता है, ठीक है, तो वो स्प्रोट्स होते हैं, अंडे, ठीक है, एंड पालक से मिल जाएगा। फिर मैग्नीशियम 350 मिलीग्राम चाहिए, जो इम्प्रूव करता है स्लीप को, साथ में कॉग्निटिव फंक्शंस को भी। ये आपको मिलेगा 1 चम्मच, अगर आप 1 टेबल स्पून कद्दू के बीज पर डे ले रहे हो, तो उससे आपकी मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोएंजाइम Q10, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए 100 मिलीग्राम। एंड ये ज़रूरत होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के लिए। और हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, सो मैक्सिमम जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होती है, जो आपको मिल जाएगा सार्डाइन से एंड ऑर्गन मीट से। हाँ, बट आप कोशिश करो को इनको लिमिट करो एंड फूड के थ्रू, ठीक है, कोएंजाइम Q10 की पूर्ति करो। एंड क्रिटिकल्स कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको करानी चाहिए एनुअली। सो B12, D3 की, HbA1c, ठीक है, साथ में PSA की। एंड अगर आप डाइट में सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप किसी तरह के कंसल्ट करने पे ही लो, ठीक है, खुद से ना लो, क्योंकि अगर आपने आयरन को, ठीक है, अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया तो वो डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देता है। साथ में कैल्शियम्स के भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई आपके बॉडी में। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्दर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जैसे ब्रेन फूड्स यानी ब्रेन को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से फूड आपको लेने चाहिए। तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड लेने चाहिए, जैसे अखरोट, तीसी के बीज जो आते हैं, ठीक है, भून के लेना होता है इन्हें, ठीक है, वरना ये गट रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। साथ में फैटी फिश से मिल जाएगा। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि एक एंटी एजिंग है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा बेरीज से, टर्मरिक से, ठीक है, और जो गाढ़े हरे पत्ते वाले सब्जियाँ होती हैं वहाँ से, ठीक है। बी विटामिन्स लेग्यूम से मिल जाएगा, अंडों से मिल जाएगा, होल ग्रेन से मिल जाएगा। जिंक एंड मैग्नीशियम कद्दू के बीज से मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा, चिकपी से मिल जाएगा। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ट्रांस फैट हो गया, आपको ये मिलता कहाँ से, समोसा से मिलता है, पकौड़ा से मिलता है, मार्जरीन से मिलता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करनी है, ठीक है। साथ में एडिड शुगर, तो आपको कोशिश करनी है ना कि आप मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम ही पर डे खाओ, इससे ज़्यादा डाइट में ना लो चीनी को, ठीक है, क्योंकि ये डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है 34% से। साथ में प्रोसेस्ड मीट भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि उनमें नाइट्रेट्स होता है जो कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करता है। एंड एक्सेसिव अल्कोहल को भी अवॉइड करनी है। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आए हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्स टू मैक्स 2 ड्रिंक्स लो, ठीक है, पर वीक, यहाँ डे लिखा है, सॉरी। फिर देखते हैं लाइफस्टाइल नॉन निगोशिएबल, यानी ये चीज़ें आप निगोशिएट नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी करना चाहिए इस एज में। सो एक्सरसाइज 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक आपको डेली करना चाहिए, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी टाइमिंग ये है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मात्र 2 बार करनी है एक। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है, तो जैसे पुलअप्स हो गए हैं, डेडलिफ्ट्स हो गए हैं, स्क्वाट्स हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। स्लीप
हम सबको पता है नींद कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए पर नाइट, ठीक है, जो कि मेमोरी रिटेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। फिर माइंड ट्रेनिंग, यानी अपने दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए आपको 15 मिनट्स पर डे पजल सॉल्व्स करिए, नए लैंग्वेज सीखिए। साथ में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, एंड जो वो हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करती है, यानी ओवरऑल आपकी जो ब्रेन की फंक्शंस है ना उसको डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें। एंड हाइड्रेशन, सो पानी आपको लगभग 2.5 लीटर पर डे ड्रिंक करनी है। एंड थोड़ी सी मेडिसिन से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो बीटल्स के अब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज करती हैं। एंड अगर आप स्टेटिन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये कोएंजाइम Q10 को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड कुकिंग ऑयल की बात करूँ तो आपको डाइट में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया। एंड मैक्स टू मैक्स इनकी क्वांटिटी 3 टीस्पून होनी चाहिए पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पर डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों की चिंता होती है, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए आपको क्या करनी चाहिए, डाइट में ना राइस को रिप्लेस कर दें बार्ले से, नोवा। साथ में आप कोशिश करो कि जो आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, उसको प्रोटीन या फिर फैट के साथ लो, जिससे आपका जो ग्लूकोज लेवल है ना वो स्पाइक नहीं करेगा। फिर हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम ही साल्ट पर डे कंज्यूम करो, इससे ज़्यादा ना लो डाइट में। एंड डाइट में पोटासियम को इंक्रीज़ करो, वो जो आपको मिलेगा बनाना से एंड कोकोनट वाटर से। एंड अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप डबल कर दीजिए हल्दी को और अदरक को। एंड क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए आर्थराइटिस में, तो टमाटर को एंड जो भंटा होता है, ठीक है, बैंगन जिसको बोलते हैं, ब्रिंजल, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। साथ में वेट लॉस के लिए आप डाइट में रिड्यूस कर दो रोटीज़ और चावल को 25%, किसके थ्रू, वेजिटेबल से, ठीक है। यानी डाइट में आप कोशिश करो कि हर मील के साथ सैलेड कंज्यूम करो। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।